संविधान 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 हो रहा जी। सबसे ज्यादा धज्जियां तो उड़ाई है रणबीर गंगवा ने। संपत सिंह ने कब्जे करवाए। एक तो यो छाती पर रखा हमारा गंदा पानी। निमिड़िया किस पार्टी में जाएंगे, कौन सा डंडा झंडा क्या पकड़ेंगे? इसने गरीब आदमियों को उजाड़ने का काम रणबीर गंगवा ने किया है। एक गांव गंगवे का बता दे, मैं मान जाऊंगा जी। गंगवा की मैन गली के अंदर एसवाई ला रही है जी। 2 महीने से ऊपर टाइम हो गया। अच्छा, वहाँ से आपकी गाड़ी नहीं जाएगी। गंगवा की जो मेन गली ना, हाँ वहाँ एसवाई वहाँ आ रही है जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम हिसार जिले के नलवा विधानसभा के गंगवा गांव में हैं। और आप मेरे साथ देख सकते हैं समाज सेवी हैं और समाज सेवी से अब ये जो है विधायक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव के लिए इन्होंने ताल भी ठोक दी है। काफ़ी लोग इनको जानते होंगे, लेकिन जो इनको नहीं जानते मैं बता दूं कि ये इस इलाके के प्रमुख समाज सेवी हैं और लोगों के लिए कहीं कि उनकी सहायता करने के लिए अलग अलग तरीके से उनके साथ काफ़ी बार खड़े दिखाई देते हैं। तो समाज सेवी महावीर प्रसाद निमिड़िया जी हैं। और निमिड़िया साहब, मतलब धोती ये दिखाओ, धोती से लेके मतलब पूरी तैयारी कर ली है। विधानसभा के चुनाव होने हैं तो महावीर प्रसाद निमिड़िया ने धोती के साथ साथ लंगोट कस लिया है। बिल्कुल कस लिया। तो कितनी तैयारी होगी आपकी? पूरी। हम तो 5 साल से कर रहे हैं जी। अच्छा, 5 साल से मैं चुनाव के लिए मैं तैयार हूँ। और हमें किसान मजदूर इनकी आवाज़ उठानी है। और जिनके आज सभी के पास एक गरीब आदमी के वोट हैं जी, और वो दर दर की ठोकर खाए। सबसे भद्दा मजाक तो बीजेपी पार्टी कर रही है। चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई हो, इनको सिर्फ 15 दिन पूछते हैं जी। 16वें दिन तो इनको पूछे ही कौन कोई। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो ये मेरे चाचे ताऊ ये सारे खड़े हैं। ये नहीं, आप पार्टियों का नाम ले रहे हो, ऊपर से लेके नीचे तक सफ़ेद रंग है। अभी ना तो कोई आपको झंडा है ना कोई डंडा है। तो विधानसभा का चुनाव आप लड़ने जा रहे हो तो किसी पार्टी में शामिल होगे, क्या कुछ करोगे? कोई झंडा डंडा कोई चीज़ तो होनी चाहिए ना। झंडा भी आएगा जी और डंडा भी आएगा जी। झंडा भी आएगा, डंडा भी आएगा, सब कुछ आएगा जी। लेकिन जो आपके मौजूदा विधायक हैं, लगातार दूसरी बार के विधायक है, सरकार में डिप्टी स्पीकर भी है रणबीर गंगवा, और आपके ही गांव से है। तो जो आपके गांव वालों ने विधायक बना रखा है इस हल्के ने, वो तो कह रहे मैं खूब काम करा रहा हूँ, खूब विकास करा रहा हूँ। फिर कहाँ नौबत आ गई? काम तो विकास तो बहुत कराया। गांव में लड़ाई झगड़ा करवाया जी। 1,17,00,000 का तो वो लग गया जी चूना हमारा जोड़ का जी। आप ये बताओ जी, जहाँ मंदिर हो और मैंने और रणबीर गंगवा ने नींव रखी थी, इसने गरीब आदमियों को उजाड़ने का काम रणबीर गंगवा ने किया है। एक गांव गंगवे का बता दे, मैं मान जाऊंगा जी। मैं उसको समर्थन दे दूंगा गंगवा को। मैंने ये कहा कि आपने काम किया। मैंने जी 50-50 गज के ये आ रहे हैं, इसने फुड़ाने का काम किया, मैंने बंद करवाने का काम किया। सीएम मनोहर लाल खट्टर के पास चौधरी रणजीत सिंह को ले जाके मेरे खर्चे से, और मैंने जी इनके लाइट लगवाई झोंपड़ी के अंदर। मैंने एक वादा किया था, मेरे में एक कमी है जी सच बोलने की। लेकिन ये तो कह रहे हम 100 गज के प्लाट दे रहे हैं। हमारी सरकार जो ना गरीबों के लिए भी, जो क्रीमी लेयर के लोग, उनके लिए बहुत सारे फायदे कर रही है। आप देखो जी, आप देखो ना, 100 गज के दिए ना। 100 गज के हुड्डा साहब ने दिए थे, वो आज उनके पास है ही नहीं जी। इक्का दुक्का तो कोई रह गया तो ठीक है, तो वो तो बेचारे गरीब आदमी बेच के चले जाते हैं जी। कहाँ दे दिए जी 100 गज के जी। लेकिन इनसे पहले जो विधायक थे संपत सिंह, कांग्रेस के वो विधायक थे, उन्होंने कोई उस वक्त काम कराए थे? काम किए थे जी, उसने काम किए थे। हमारे गरीबों की नाली झुगड़ी, ये जो मेरा निमड़िया चौक है, ये अमर सिंह सरपंच मेरा चाचा है, उन्होंने भजन लाल जी ने 5 लाख रुपए दिए थे, मेरे नाम से रजिस्टर्ड है, वो आज तक है जी। और उसने काम करवाए। मैं ये नहीं कहता काम नहीं करे। देखो जी, काम करवाए तो हम कहेंगे, काम तो करवाए उसने, काम तो करवाए। हमारी ज़मीन की कब्जे करवाए उसने। संपत सिंह ने कब्जे करवाए। एक तो यो छाती पर रखा हमारा गंदा पानी। रणबीर गंगवा श्याम ने सोई कौन सा कहा। और जो ये हमारी जो भैंसें पानी पीती थी, वो जी दाम के सारे जी, वो संपत का ही काम है। किसका काम है वो? तो फिर निमिड़िया किस पार्टी में जाएंगे, कौन सा डंडा झंडा क्या पकड़ेंगे आगे? निमिड़िया तो निर्दलीय लड़ेगा, निर्दलीय लड़ेगा और इन गरीब आदमियों का काम करेगा जी। निमिड़िया पास कोई 24 घंटे, मेरी बैकग्राउंड देखो जी,
24 घंटे कोई आता तो मैं गरीबों की सुनता हूँ, गलत बात मैं करता नहीं। और हम तो गरीबों की सुनेंगे जी। अगर ये मेरे को विधायक बनाते हैं और विधायक बनाएंगे तो इनका सबसे पहले काम होगा जी, इनको आने की ज़रूरत नहीं है। मेरा धन ये है, उनका धन तो उनके पास रहो जी, मन तो यही दे दो जी। ऐसा ना हो जाए कभी ये सारे खिसक जाए। खिसक चुनाव जाए, ना। चुनाव जब आएगा ना, जब वोट पड़ेंगे, कहते फिर ये होता ना भाई यार थे तो, लेकिन टोई नहीं। कई जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ा ना इस बार सांसद का या उससे पहले विधायक का, काफ़ी सारे एमएलए को या सांसदों को इसलिए झटका लग गया कि उनके परिवार के वोट भी उनको नहीं मिले। ऐसी घटना हुई है। बिल्कुल आपकी 101% बात सही है। जब इनकी नींद सही होगी तो निमड़ी नींद सही होगी। रणबीर गंगवा ने सूटकेस दे दो, उनका काम होगा, गरीबों के काम होगा। गरीबों को तो फुटान में है, ये भी इनके मकान फुटा है गरीब आदमियों के। रुकाओ ना रणबीर गंगवा आगे, रुकाओ इनका, रुकाओ। वो नुका फोड़ो, इनका बलडोजर चढ़ा दो, वोट दे देंगे ये, वोट दे देंगे ये। अगर निमड़िया इनके आगे 24 घंटे इनके आगे तैयार रहता है, गलत काम आपा करा को नहीं मारी। अच्छा नहीं बताओ जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। संविधान 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 हो रहा जी, सबसे ज़्यादा धज्जियाँ तो उड़ाई है रणबीर गंगवा ने। अर्जना कुआ है के भाई, है के 1960 में मैं कोर्ट को केस करूँ। बिल्कुल मिटा दिया है, बिल्कुल मिटा दिया, बिल्कुल मिटा दिया। अब ये कह रहे हैं मैं विधायक बनने के बाद काम करा दूंगा, सारे कहते हैं ऐसे। नहीं कराएंगे, पक्का कराएंगे। बिल्कुल। ये जो गंगवा के बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं भाई, आपके जो विधायक है, कोई है तो हल्के के, कैमरी भी बड़ा गांव है। अच्छा, वहाँ पे ना पूर्व मुख्यमंत्री आए थे, मनोहर लाल खट्टर आए थे ना, उन्होंने एक बात बोली थी भाई, ये कैसे पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, 100 रुपए वो क्या कहा था? वो ये कहा था, देखो वो बात तो सही थी, ठीक है, लेकिन उसके बोलने के बाद में हल्का पर फर्क है, नाराजगी है हल्के में, नाराजगी है, मौके पर नाराजगी है। यानी कि वो बात कही नहीं कि रणजीत सिंह को चोट मार गई। बिल्कुल मार की चोट, तो नुकसान है, हार के निकले कैमरे से, जहाँ वो बात कह गए थे उसी गांव से हार के निकले हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये जब आप चुनाव लड़ोगे, किन मुद्दों को लेकर जाओगे लोगों के बीच कि भाई महावीर प्रसाद निमड़िया का साथ इसलिए दें? एक तो इनको गरीब आदमियों को चक्कर नहीं काटने पड़ेगा जी, ये बीपीएल जो कार्ड के ऊपर चक्कर नहीं काटने पड़ेगा जी। और एक जो इनका हक मिलना चाहिए जी, टाइम टू टाइम, ठीक है। और इनकी पिल्सन जी घर आके बनावे, इनको मैसेज आ जाता है बोला तेरा वहाँ जाना भाई। देखो जी, एक 500 रुपया आदमी लियावे जी, जब जाके चूल्हा चढ़ाए, और ये बेचारे धक्का खाते रहे, फिर कोई इनकी पिल्सन मिले, बने कि ना बने, ये सिर्फ बीजेपी वाली ढोंग। आपने कहा गरीबों के लिए हाँ। आप फायदा करोगे, उसके अलावा युवाओं के लिए नौकरी, खेल, और मैंने एक पर्चा बनवा रखा स्ट्रीट लाइट, और जो भी योग्यता के आधार पर नौकरी, ये तो सरकार भी दे रही है। नायब सैनी और मनोहर खट्टर मेरिट के आधार पे तो ये तो सब दे रहे हैं, कह रहे बिना खर्ची बिना पर्ची। फिर नहीं फिर दे ही कौन जी, खट्टर भी कौन दे, नायब सैनी भी कौन दे। ये तो सारे वादे अब XY अब ले गया, XY लियावांगे, वाह हाँ वाह है कड़े वाह, बिल्लू आजे तो बोला मैं ले आऊँ। पानी तो आपका भी नलवा का भी तो उधर आगे की तरफ जा ही रहा है, उसकी तो बड़ी पुरानी डिमांड है ना, आपका नहर का पानी है। SYL तो हमारे गांव में आ रही है। गाँव में इधर ले आओ भाई, इधर ले आओ। गंगवा की मेन गली के अंदर SYL आ रही है जी, 2 महीने से ऊपर टाइम हो गया। अच्छा, वहाँ से आप आपकी गाड़ी नहीं जाएगी। गंगवा की जो मेन गली ना, हाँ वहाँ SYL वहाँ आ रही है जी। तो ये विकास जो बता रहे हैं ना, ये कहीं और का नहीं है, वो गंगवा गांव का है। और गंगवा किसका गांव है? हरियाणा सरकार में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा का, जो कि दूसरी बार के विधायक है। पहले वो इनेलो से बने और इस बार बीजेपी से बने। उनके गांव का ये हाल है। हल्के का हाल क्या होगा वो आप सब लोग बेहतर जानते हैं, और ये चीज़ को हम नहीं कह रहे, जिन्होंने उनको वोट दिया था उनके गांव के लोग। मतलब वे गांव तो पहले हैं, जो इंसान जो शख्स गांव का विकास नहीं करा पाया, तो हल्के का विकास और प्रदेश का विकास, तो ये चीज़ें क्या कितनी सच्चाई है वो आप सब लोग जानते हैं। और जिस तरीके से महावीर प्रसाद निमड़िया ने, ये देखो धोती वगैरह बांध ली है, पूरी खींच लिया सिस्टम, पूरा लंगोट कस दिया है। महावीर प्रसाद निमड़िया ने ताल ठोक दिए, कह रहे भाई निर्दलीय चुनाव लड़ना है, और कह रहे लोग मेरे साथ हैं। नड़वा हल्के के लोग कमेंट करके बता दें कि इनका जो फैसला है
ये जो मैदान में कूद पड़े हैं वो कितना सही है कितना गलत है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर करें।